कराची का उर्दू बाज़ार साल 2008। दिन का वक़्त था, मैं कुछ किताबें लेने के लिए दुकान-दुकान जा रहा था उर्दू बाज़ार में। जिस दुकान में मैं खड़ा हुआ 2-3 दुकानें छोड़कर मुझे कुछ आवाज़ें वग़ैरह आईं। तो एक ख़ातून पुराने से मतलब लग रहा था कि लोअर मिडल क्लास फ़ैमिली है, क्योंकि उनके साथ कोई 12-13 साल का लड़का था, उनका बेटा। और उसके लिए कोई 9th या मैट्रिक का कोर्स था। तो सारी किताबें जमा करके दुकानदार ने काउंटर पे रखी। काउंटर के बाद उसने कुछ मेरे से अमाउंट बताया, 1300-1400 रुपए या 1500, 1000 डेढ़ हज़ार का अमाउंट था। एग्जैक्ट अमाउंट मुझे याद नहीं है। उस खातून के पास चंद 100 रुपए कम थे। शायद 100 रुपए, 200 रुपए कितने कम थे मुझे नहीं पता। इस पे कुछ बहस चल रही थी और वो खातून, ज़ाहिर बात है, रिवायती कोई भिखारन नहीं थी। वो झिझक के साथ रिक्वेस्ट कर रही थी कि फ़िलहाल मुझे दे दें और मैं कुछ देर बाद ला दूँगी या कल परसों ला दूँगी, ऐसी कोई बात चल रही थी। दुकानदार थोड़ा लाउड हो गया कि पैसे हों तो आया करो और ये और वो ना। खातून ने झिझक के मारे, पैसे तो उसके हाथ से गिर गए, लेकिन उसने किताबें सीने से लगा ली। दुकानदार ने वो बैग घसीटा और वापस अंदर ले गया। ये एक वाक़या मुझे आज क्यों याद आया, क्योंकि अभी कल परसों मैं एक हॉस्पिटल की फार्मेसी में कुछ चीज़ें ले रहा था, तो वहाँ एक शख्स अपने बच्चे के लिए कुछ वैक्सीन्स थी और कुछ दवाइयाँ थी। कुछ उसने जो बिल एक्सपेक्ट कर रहा होगा उससे थोड़ा ज़्यादा बिल बना, और वो ये कह के काउंटर छोड़ गया कि मेरे पास थोड़ा-सा अमाउंट कम है। कोई रिक्वेस्ट नहीं की। वो एक मिडिल क्लास, अब तो मिडिल क्लास हमारे माशरे से ख़त्म ही हो गई है, लोअर मिडिल क्लास किस्म का आदमी था। और एक मुड़कर उसने अपनी बेगम का हाथ पकड़ा, जिसके हाथ में चंद महीनों का बच्चा या बच्ची थे, और वहाँ से रवाना हो गया। ये 2 वाक़यात उन लोगों के लिए आज मैं दोहरा रहा हूँ, जो स्टूडेंट्स हैं, जो पढ़ रहे हैं, जो या फिर जो पढ़ने की उम्र में हैं, पढ़ने से दिल चुरा रहे हैं। ये उनके लिए मैसेज है कि भाई अभी पढ़ लो। एंटरटेनमेंट, इंटरनेट एंटरटेनमेंट, गेम्स, दोस्त यारियाँ, आउटिंग, रेस्टोरेंट आना-जाना, ये सब होता रहेगा। अपने वक़्त पे इतना बढ़ जाएगा कि आपसे सँभाले नहीं सँभलेगा। अगर आज आपने पढ़ाई को जारी रखा, एक बंदा भी अपने पूरे घर का नसीब बदल सकता है। लेकिन अगर आज आप इन चीज़ों में लगे रहे, पढ़ाई से किनारा कशी इख्तियार की और दोस्तों के पास घुसे रहे, एंटरटेनमेंट में घुसे रहे, गेम्स में घुसे रहे, गेमिंग ज़ोन्स में घुसे रहे, तो जो उस औरत के साथ जो रिसेंटली उस बात के साथ मैंने देखा, शायद ये साइकिल कभी ख़त्म नहीं होगी। और इन हालात से तंग आके आप 2 चीज़ें करते हैं, या तो बिल्कुल बिगड़ जाते हैं या बिल्कुल डगर पे आ जाते हैं। डगर पे आ जाएँ, यकीन करें ज़िंदगी 5, 10, 15 साल बाद बहुत सुकून में आ जाएगी, और जिन माँ-बाप ने आपके लिए ये चीज़ें फ़ेस की होंगी ना, उनकी ज़िंदगी भी बेहतर हो सकती है। कुछ लोग ये बात करेंगे कि यार आप मदद कर देते तो जनाब अच्छे माशरों में शायद ऐसा नहीं सोचा जाता। हर कोई भिखारी नहीं होता, हर कोई भीख माँगने के लिए एक्शन नहीं कर रहा होता, कुछ लोग खुददार भी होते हैं।